बहुत पैसे वाले हैं। लड़के वाले ने डिमांड की 50 लाख, आप समर्थवान है दे दिए 50 लाख, क्योंकि बेटा हमारा इंजीनियर है, बेटा हमारा 1 लाख की तनख्वाह महीने पे लाता है, तो हमको 50 लाख चाहिए, क्योंकि जितनी पढ़ाई में माँ बाप ने खर्चा किया उतने बेटी के मायके से माँ बाप मांग रहे हैं। दे दिया। वो पिता तो बेटी के लिए खुशियां खरीद रहा है, परंतु ध्यान देना, जो बेटी अपने साथ में 50 लाख नगद और एक 4 व्हीलर गाड़ी लाती है ना, हमारी नजर में तो वो कभी आपके घर की लक्ष्मी नहीं बन सकती है, कभी नहीं बन सकती, क्योंकि वो लक्ष्मी उस पैसे को समझती है। अच्छा मैं पैदल जाऊंगी, मेरे पापा ने 4 पहिए गाड़ी दी है, भाई मैं बैठ के जाऊंगी। अच्छा मैं रोटी सब्जी बनाऊंगी, मेरे पापा ने 50 लाख रुपए दान में दिए, नौकर लगा लो घर पे, मैं भोजन बनाऊंगी। मैं सास ससुर के पैर दबाऊंगी क्या? नहीं करती वो सेवा। और देखो दहेज भी मिलता है, मिलना चाहिए, आप इस योग्य है, मिलना चाहिए, बस निवेदन इतना है कि कभी मांग करके नहीं लेना चाहिए। यदि आपको मांगना है ना, तो उस पिता से उसकी बेटी को झोली पसार करके मांगा करो, झोली फैला करके मांगा करो, क्योंकि एक पिता 20-22 साल तक अपने खून पसीने से सींच करके अपने उस पौधे को पेड़ बनाता है, उस बीज को पेड़ बनाता है, और पेड़ बना करके आपके घर की छाया करने के लिए आपको वो तैयार करके दे देता है। एक बात सोचना, किसी से आप पेन मांगो तो कोई अपनी जेब से पेन निकाल के नहीं देता, 100 बार सोचता है। जरा उस पिता के लिए सोचो दो, जो अपने दिल का टुकड़ा निकाल करके आपको दे देता है, जिगर का टुकड़ा निकाल के आपको दे देता है। मत मांगो उससे पैसा। और जो बेटी होती है ना, उसके पीछे लक्ष्मी होती है। मांग करके आप लोगे तो भिखारी कहलाओगे, और बिना मांगे लोगे तो दानी कहलाओगे। बिना मांगे मिलेगा आपको। और हम तो हमेशा कहते हैं कि पैसे वाले बनने का इतना ही शौक है तो मेहनत करके कमाओ, दूसरे के पैसे से कोई पैसा वाला नहीं होता है, कोई नहीं होता है जी, खुद स्वयं कमाओ। और दहेज, इसके तो हम पूरे विरोधी है, ना तो हमें लेने वाले पसंद है और ना हमें देने वाले पसंद है। जानते हो गरीब लोग कहाँ से देंगे? अमीर लोग खूब दे रहे हैं, परंतु गरीब लोगों की तो क्या बेटियां कुंवारी रहेंगी? क्या उनकी बेटियों को खुशियां नहीं मिलेंगी? क्या उनकी बेटियों का विवाह नहीं होगा? अमीर लोग गरीबों की बेटियों को नहीं लेते हैं कि आपके पास पैसा नहीं है, नहीं लेंगे। क्यों जी? वो बेटी चाहे अपने साथ 50 लाख नहीं लाएगी, परंतु आपके घर में संस्कारों का गहना लाएगी, संस्कार लेकर के आएगी वो। इसलिए कभी मत मांगो। दशरथ जी महाराज अपनी बारात को लेकर के गए जनक जी के द्वार पर, और जनक जी हाथ जोड़कर बेटियों की विदाई कर रहे थे, तो बोले महाराज बेटी पक्ष वाला तो सदैव छोटा होता है, बेटा का पिता बड़ा होता है, बेटी वाले तो सदैव छोटे ही रहते हैं। कोई गलती हुई हो तो इस दास को क्षमा करना, हम तो गरीब लोग हैं, आप तो राजा। तो दशरथ जी ने जनक जी के हाथ पकड़ लिए और हाथ पकड़ के बोले महाराज छोटे लोग आप नहीं है, गरीब आप नहीं है, भिखारी तो मैं हूं। क्यों महाराज? क्योंकि मैं 4 बेटों को, इतनी बड़ी सेना, गुरुजन मंत्री जनों को लेकर के आपके द्वार पर आपकी बेटियों को मांगने आया हूँ, और आप मेरी झोली में 4 कन्याओं का दान डाल रहे हैं। दानी तो आप है, भिखारी तो मैं हूँ जो लेकर के जा रहा हूँ। दानी तो आप है प्रभु। और बेटी का पिता कभी भिखारी नहीं हो सकता। दुनिया में हजारों दान करो आप, परंतु जब तक इन हाथों से कन्या दान नहीं होता ना, सारे दान फीके हैं। एक बार तो इन हाथों से कन्या का दान करना ही चाहिए। और वो पिता तो बेटी के लिए खुशियां खरीद रहा है। एक बात बताएं, बेटी 5 वर्ष की थी, चॉकलेट खरीद के दी पिता ने। 10 वर्ष की हुई, पुस्तक खरीद के दी पिता ने। और बड़ी हुई, एक गहना खरीद के दिया। और बड़ी हुई, मोबाइल खरीद के दिया। और बड़ी हुई, स्कूटी खरीदी। अब जब 22-25 साल की बेटी हो गई, उम्र हो गई, तो 50 लाख का एक छोरा खरीद के दे दिया उसको।
परंतु ध्यान दो, जो हालत वो बेटी चॉकलेट की करती थी, मोबाइल की करती थी, स्कूटी की करती थी, अपने वस्त्रों की करती थी, वही आपके बेटों की करने वाली है, ऐसे ही रखने वाली है वो। इसीलिए कभी मत मांगो, बिना मांगे मिलेगा, खूब मिलेगा आपको, बिना मांगे ही देंगे। सामर्थ्यवान तो बनो, सामर्थ्यवान बनो। प्रेम से बोलो राधे राधे। बेटी बचाओ और अपने देश को बचाओ। हमारी कथा में दो प्रसंग हमारे बहुत मुख्य रहते हैं। आज समय अनुसार हम थोड़ा नहीं बोल पाए, अपना दिल खोल करके विश्राम दिवस वाले दिन और बोलेंगे, परंतु एक ये माता पिता की सेवा और दूसरा बेटी बचाओ पर हमारा भाव इतना रहता है, और तीसरा कल की कथा में आ ही जाएगा, आप कल श्रवण करेंगे। इन तीनों से ही हम बड़े दुखी हैं, हमारा देश परेशान है। जब तक ये तीनों में सुधार नहीं आएगा तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। जहाँ है वहीं रहेगा, नहीं बढ़ सकता। जानते हो क्यों? जन्म देने के लिए माँ चाहिए, राखी बांधने के लिए बहन चाहिए, पग पग पर साथ देने के लिए धर्म पत्नी चाहिए, कहानी सुनाने के लिए दादी और नानी चाहिए। इन सब को पाने के लिए एक बेटी तो बचानी ही चाहिए। सभी रिश्ते एक बेटी में छुपे हुए हैं, और जब तक बेटी मरती रहेगी ना जी, तो अपने बेटाओं के लिए बहू कहाँ से लाओगे? उनके हाथों की रोटियां कैसे खाओगे? वो घर मंदिर होता है जिस घर में बेटियां होती हैं। हमारे गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि पैसा वाला वो नहीं होता जिसके घर में पैसों की बेटियां हैं, असली पैसे वाला तो वो है जिसके घर में 2-4 बेटियां हैं, वही पैसे वाला है। उससे बड़ा धनवान कोई नहीं है दुनिया में। एक बेटी तो हर आंगन में होनी चाहिए, हर एक आंगन में खेलनी कूदनी चाहिए। प्रेम से बोलो ना राधे। और आवाज से सती मैया आई, कोई बात नहीं, सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। मैया ने हृदय से लगाया, मैया से मिलकर यज्ञशाला में सती गई है। भोले बाबा का अपमान देखा, तुरंत हाथों को रगड़ा, अंगूठे के पैर से अग्नि निकली है और उसी हवन कुंड में देह का त्याग कर दिया। भोले बाबा आए, दक्ष का सिर काटा, हवन कुंड को विध्वंस कर दिया वीरभद्र द्वारा। फिर अगला जन्म मैया सती का हुआ है महाराज हिमांचल के यहाँ पार्वती के रूप में, और फिर से इन्होंने तपस्या करके भोले बाबा को प्राप्त किया है। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, ये दोनों श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक हैं। श्री सुखदेव जी महाराज निवेदन कर रहे हैं, और समय व्यतीत हुआ, इन्हीं भक्तों में बाल भक्त हुए श्री ध्रुव जी महाराज। ध्रुव जी राजा उत्तानपाद के पुत्र हैं। इनकी 2 पत्नियां हैं, सुरुचि और सुनीति। सुनीति के हुए ध्रुव और सुरुचि के हुए उत्तम। 5.5 वर्ष की आयु में ध्रुव जी हमारे जंगल में गए तपस्या करने के लिए। नारद जी मिले हैं इनको, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दिया कान में, और यमुना किनारे आकर के तपस्या में लीन हो गए। 5 महीने तपस्या की है, और 6वें महीने में तो भक्त वत्सल भगवान प्रकट होकर के दर्शन दिए और वरदान मांगो। प्रभु जिसको आप मिल जाए उसको फिर और क्या चाहिए, बस आपका दर्शन दिया और हमें कुछ नहीं चाहिए। मांगो ना, आप भक्ति भी करेंगे और राज्य भी करेंगे, ऐसा वरदान दिया। आए ध्रुव घर पर, सभी ने स्वागत किया। एक बात बताएं आप सभी को, हमको रामचरितमानस की एक चौपाई बड़े बहुत प्यारी लगती है, और आप सभी के जीवन में ये उतरने योग्य है। जा पर कृपा राम की हो, राम की हो, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे। जब तक वो ठाकुर हमारा हाथ नहीं थामेगा ना जी, तब तक कोई हमें
आते हैं, अपने आप संबंध जोड़ने के लिए आ जाते हैं। तापर कृपा करे सब कोई, तापर कृपा करे सब कोई। ध्रुव जी आए, माता पिता जंगल में गए तपस्या के लिए, वैकुंठ धाम में ध्रुव गए हैं और ध्रुव तारे के रूप में आज भी हमको नजर आते हैं। इन्हीं के वंश में अनेकों अनेकों राजा हुए और इन्हीं के वंश में कथा आती है श्री जड़ भरत जी महाराज की। भरत जी महाराज के 3 जन्म हुए हैं और चौथे जन्म में जाकर के इन्होंने भगवान को प्राप्त किया है जड़ भरत के रूप में। एक ऋषभ देव जी थे, जन्म हुआ भरत जी का, जंगल में गए तपस्या की। अब दूसरा जन्म जैसे ही ब्राह्मण परिवार में हुआ, मोटी बुद्धि वाले भरत जी हो गए। अब मोटी बुद्धि वाले को लोग जड़ कहते हैं, इसलिए नाम उनका जड़ भरत हो गया। बोलिए जड़ भरत जी महाराज की जय। जड़ भरत जी महाराज जंगल में गए और क्या देखा कि भैया उनको खेतों में बैठा करके बोले कि खेत की गुड़ाई करो। अब किसी ने खेत नहीं देखे, कैसे वो गुड़ाई करे? खोद के कुआं बना दे, ऐसे थोड़ी ना होती है। दूसरे खेत में लगे, इस खेत की रक्षा करो, अनाज खड़ा है। अनाज को देखा जड़ भरत जी बोले हमारा ना खेत है ना ये चिड़िया है, तो रोकने वाले होते कौन? बुलाने लगे, राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट, राम जी की चिड़िया राम जी को खेत। आओ जी आओ, राम डाला चलो। खाओ मेरी चिड़िया, खाओ मेरी चिड़िया, आओ मेरी चिड़िया, आओ मेरी चिड़िया, खाओ मेरी चिड़िया, खाओ मेरी चिड़िया, आओ मेरी चिड़िया, आओ मेरी चिड़िया, खाओ मेरी चिड़िया, खाओ मेरी चिड़िया, आओ मेरी चिड़िया, आओ मेरी चिड़िया, खाओ मेरी चिड़िया, खाओ मेरी चिड़िया। आओ मेरी चिड़िया, आओ मेरी चिड़िया। राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट, आओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। तुलसी पंचिन के पेट, गट न सरकाने, दान किए धन ना घटे, कर दास कबीर। गए गए दास कबीर, तेरी चोट भर ले गई, घटो न सरकाने, दान किए धन ना घटे, जो साए रघुवीर शरणा, जो सहाय रघुवीर। राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट, आओ मेरी चिड़िया भर भर पेट, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट, आओ मेरी चिड़िया भर भर पेट, आओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। आओ जी आओ, चुनाव भंडारा चल रहा है। अब जैसे ही आके देखा भैयाओं ने सारी फसल नष्ट हो निष्कासित कर दी, क्या कर? काली मैया के मंदिर में पहुंच गए, वहां रक्षा हुई, लौट के आए। सिंधु सौबेर देश के राजा रघुगढ़ से आकर के इनकी भेंट हुई और ऐसा उदाहरण, ऐसा ज्ञान उनको दिया कि बस वहीं से राजा रघुगढ़ प्रभु के प्रेमी हो गए। प्रेम से बोलो ना राधे राधे, और भाव से। देखो कृष्ण जन्म का समय नजदीक आ रहा है और जैसे ही नजदीक आ रहा है ना, आप में एनर्जी और बढ़नी चाहिए। कल हम बोले ना नाचना है आपको और ज्यादा नाचना है, और रात्रि भर तैयारी आपने करी नहीं होगी। और जोर से बोल दो तो राधे।
कुछ मुख्य सूचना आप श्रवण कर रहे हैं, फिर कथा में प्रवेश करें। सिराधे बोले बांके बिहारी लाल की जय। आइए, रामनाथ परिवार के अंतर्गत चल रही दिव्य अमृतमयी आनंदमयी श्रीमद् भागवत कथा के 400 दिवस की पावन कथाओं को आप और हम सभी बड़े भाव के साथ में पूज्य किशोरी जी के मुखारविंद से श्रवण कर रहे हैं। बस कुछ ही क्षणों में आप और हम सभी का इंतजार परिपूर्ण होने वाला है, क्योंकि बाल रूप में भगवान श्री कृष्ण जिनके आगमन की प्रतीक्षा में आप और हम सभी आज यहाँ पर विराजमान हैं। बड़ी सुंदर झांकी आपके मध्य पहुंच रही है। उससे पूर्व आज बड़ी संख्या में बड़ी दूर दूर से कुछ भक्त इस यज्ञ पांडाल में पहुंचे हैं। आइए कुछ क्षण उनके स्वागत सम्मान समारोह के लिए चलें। मैं आमंत्रित करूंगा और आप सभी भक्तों से आग्रह है कि समय को ध्यान में रखते हुए आप सभी यथाशीघ्र मंच पर पहुंचें और पूज्य किशोरी जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। सर्वप्रथम आदरणीय श्री डॉक्टर जीपी ओझा मडोरा जी, आप श्री अगर मेरी आवाज को श्रवण कर रहे हैं तो मंच पर पहुंचें और पूज्य किशोरी जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। उनके बाद आदरणीय श्री द्विवेदी जी पोहा माहवर से, आदरणीय श्री नरेंद्र कुमार तिवारी जी सहपत्नी, अगर आप सभी यहाँ पर उपस्थित हैं तो जल्दी से जल्दी पांडाल में आए और पूज्य किशोरी जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। उनके बाद आदरणीय श्री राजा राम तिवारी जी, आदरणीय श्री राजेंद्र कुमार तिवारी जी,